फर्स्ट टॉपिक जो है वह है अंतः समूह। तो सत्यानाश कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है जी? अंतः समूह। ठीक है, अब देखिएगा समूह का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानिए समूह का मतलब क्या है। समूह का मतलब होता है यानी कुछ लोग जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको समूह कहा जाता है। जैसे समझिए, कलम चलाने से बढ़िया है समझिए, न तो फटका का कमी नहीं होगा। ठीक है, समझने का बारी है तो कलम चलाइएगा, जब लिखने को कहेंगे तो सर मत लिखाइए, ठंडा है। सब गीत आप ही लोग गा लीजिएगा, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, तो हम भी गा लेंगे पवन सिंह के लय में। समूह, सबसे पहले हम लोगों को जानना है समूह के बारे में। क्या जानना है बाबू? समूह के बारे में जानना है। तो समूह जानिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 5, 10 लोग जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। ठीक है, समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। समूह को 2 भागों में बांटा जाता है। एक अंतः समूह होता है और यहीं पर एक होता है बाबू बाह्य समूह। क्या होता है? बाह्य समूह। यानी कहने का मतलब होता है कि एक आंतरिक समूह और एक बाह्य, यानी एक इंटरनल ग्रुप और एक एक्सटर्नल ग्रुप। इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई दिक्कत? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि अंतः समूह जो होता है वह यानी समूह की आंतरिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा समूह हुआ, कोई बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, संगठन बन गया। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि कोई बड़ी पार्टी हो गई, वह क्या है? समूह है। कोई बड़ी पार्टी भी समूह है। ठीक है, यानी पंच, सरपंच यानी गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं इनका भी एक समूह होता है। यानी गांव के नागरिकों का भी एक समूह होता है, बुद्धिजीवियों का भी एक समूह होता है। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा समूह हो गया। ठीक है, ये अंडा ना है बाबू, ठंडा के दिन में ही मत समझ जाइए। अंडा ऐसा ना होता है कि चकधेम हो गया है। जैसे यूएन भी एक समूह है, यूनाइटेड नेशन भी समूह है, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको 5 गो ग्रुप्स में बांटा गया है, 5 गो समूह में उसको बांटा गया है। जैसे कहने का मतलब है कि एक, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कोई पार्टी बना लिए, गांव में कोई समूह बना लिए। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, यह भी एक समूह है। क्या है जी? समूह है। या मान लीजिए कि अभी के जमाने के हिसाब से अगर देखिएगा तो माइक्रो फाइनेंस चलता है ना जी, तो एक बड़ा समूह है। माइक्रो फाइनेंस जो पैसा से नहीं मिलता है जी, स्वयं सहायता समूह SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आता है ना, पैसा 15,000 20,000 रुपया करके लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वह एक बड़ा समूह का एक छोटा सा भाग है। यानी एक समूह बड़ा है, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे बैंक, बैंक भी अगर मान लीजिए कि बैंक हो गया एक बड़ा समूह, और बैंक में भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है कि एक खाता होगा, यानी इस समूह में जो लोग होंगे वे मतलब बचत अपना जमा करेंगे, सेविंग अकाउंट होगा, कुछ करेंट अकाउंट होगा, कुछ FD होगा, कुछ RD होगा, इस तरह से करके अकाउंट्स होता है। तो 4 भाग में उसको बांट दिया गया है। जैसे यूनाइटेड नेशन भी एक पूरे वर्ल्ड लेवल का बड़ा समूह हो गया, और इसको बांटा गया है कितने भागों में? यानी इसको अब बांट दिया गया है बाबू कितने भागों में? बराबर बराबर 5 भागों में बांट दिए हैं। यानी ये टोटल क्या है? यूनाइटेड नेशंस। अब इसके अलग अलग भाग हैं, सुरक्षा परिषद है, यानी उसके बाद में इसका भी उच्च न्यायालय होता है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से मेडिकल विभाग के लिए WTO, मेडिकल विभाग के लिए WTO, व्यापार के लिए WTO, और मेडिकल के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और बिजनेस व्यापार के लिए पूरे दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से बनाए समूह के बारे में। तो बाह्य समूह हो गया कि यानी इसके बाहर अगर कोई ग्रुप अगर चलाया जा रहा है,
यूनाइटेड नेशंस अपने विभाग से अलग होकर कुछ देशों को मिलाकर अगर चला रहा है, ठीक है, वह हो जाता है बाह्य समूह। यानी आप एक ग्रुप बनाए हैं, किसी दूसरे ग्रुप से टैग हो गए तो बाहरी ग्रुप हो गया आपका, ठीक है, और उसमें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एक कंपनी कई देशों में काम करती है, ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी हो गई, उसका छोटा छोटा ग्रुप हो जाता है, समझ गए। यानी एक बड़ा स्कूल हो गया, जैसे बिहार बोर्ड जो हो गया एक बड़ा स्कूल हो गया, और उसके अंडर में पूरे स्कूल हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। उसके बाद में ऐसे जान सकते हैं एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय हो गया, वो भी एक समूह हो गया, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, कुछ दूसरे से टैग होके चलते हैं। इस तरह से ये सब छोटा छोटा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका जेपी यूनिवर्सिटी किसी दूसरे, जैसे उसका दायरा मान लीजिए कि केवल छपरा जिला ही है, लेकिन सिवान और गोपालगंज में भी उसको मिला के चलाया जाता है, तो सिवान और गोपालगंज उसका बाहरी समूह हो गया। क्या हो गया? बाहरी समूह। उसको भी वह लेके ढोता है, समझ गए? कोनो दिक्कत? तो ये अंतर समूह बाह्य समूह में कोनो प्रॉब्लम नहीं। अंतर समूह यानी किसी बड़े संगठन के अंदर उसे छोटे छोटे भागों में बांटना अंतर समूह, और उस समूह को किसी बाहरी दूसरे समूहों से जोड़ना फिर